नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार फंस गई है। उसे बताना है 23 जुलाई तक यानी कि आज बताना है कि क्या कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं या नहीं हैं। आज जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार के जो काउंसिल हैं, एडवोकेट हैं राहुल मेहरा, उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दी है उसके मुताबिक देशद्रोह का मामला कन्हैया कुमार पे नहीं बन रहा है, क्योंकि यदि किसी मौके पे अचानक कोई बोलता है और उसके पीछे उसका ऐसा इंटेंशन नहीं है, सडन प्रोवोकेशन में आकर के यहाँ या वहाँ की परिस्थिति के मुताबिक बोल बैठा, तो इसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता है, जैसा कि सोर्सेज के हवाले से राहुल मेहरा ने जो ओपिनियन दी है। आपको याद दिलाएं, 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में जो कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम हुआ था जो पार्लियामेंट अटैक का कन्विक्टेड था अफजल गुरु, उसकी लोग शहादत दिवस मना रहे थे और कह रहे थे, उसके फेवर में बोल रहे थे। टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो रही थी कि टुकड़े टुकड़े हो भारत के, इस तरह की बातें आई थी, वीडियो भी वायरल हुए थे। लेकिन जब अदालत में साबित करने की बात आई तब कंक्रीट एविडेंस की ज़रूरत पड़ी। और होता ये है कि जब भी आईपीसी की धारा 124 के तहत आप किसी पे देशद्रोह का आरोप लगाते हैं तो उसके लिए होम डिपार्टमेंट का सैंक्शन जरूरी होता है। दिल्ली पुलिस ने इसी साल जनवरी में देशद्रोह के अंतर्गत चार्जशीट तो दाखिल कर दिया, लेकिन ये मंजूरी जो है दिल्ली सरकार से नहीं ली थी। और उसके बाद अदालत ने कहा कि आप इसका सैंक्शन लेकर के आइए। फिर जो है होम डिपार्टमेंट को वो चार्जशीट भेजी गई और अब खबर आ रही है कि जो ओपिनियन ली है दिल्ली सरकार ने, उसमें ऐसा माना गया है कि ये इस सेक्शन के तहत उन पे आरोप नहीं बनता है। और उसमें आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार के अलावा और 8-10 लोग थे और तब इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा था। अब दिल्ली सरकार के लिए दिक्कत ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले वो कोई कन्हैया कुमार पे डिसीजन करती है कि वो देशद्रोही नहीं है, सैंक्शन नहीं देती है, तो इधर उनके लिए खाई है। दूसरी तरफ यदि सैंक्शन देती है तो उधर उनके लिए कुआं है, क्योंकि दोनों तरह के जो उसका वोट बैंक है, जो उसको वोट करते हैं, दोनों तरह के उसमें लोग हैं। एक पक्ष को ख़राब भी लग सकता है और दूसरे पक्ष को अच्छा भी लग सकता है कि उन पे देशद्रोह का मामला नहीं बनता। तो अब ये देखते हैं कि क्या दिल्ली सरकार अल्टीमेटली डिसाइड करती है, क्योंकि कोर्ट के निर्देशानुसार उसे हर हाल में या तो येस कहना होगा या नो कहना होगा। केजरीवाल सरकार जो भी डिसीजन लेगी इसके बारे में हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।